नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। खबर आ रही है बाड़मेर से। मरुभूमि में मर्यादा का महाकुंभ, बैतू में महातपस्वी महाश्रमण का भव्य मंगल प्रवेश, उमड़ा आस्था श्रद्धा का सैलाब, समूचा बैतू बना महाश्रमणमय। बैतू में 5 दिवसीय प्रवास हेतु शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण पहुंचे 13 पंथ भवन। बाड़मेर जिले की मरुभूमि में बसा बैतू गांव में बुधवार को आस्था उत्साह और उमंग की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही थी। हो भी क्यों न जब जैन शिवतांबर 13 पंथ धर्म संघ के एकादश मध्यशास्ता युग प्रधान महातपस्वी महाश्रमण जी अपनी धवल सेना के साथ 13 पंथ धर्म संघ के सबसे बड़े महोत्सव मर्यादा के महाकुंभ मर्यादा महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए बैतू में प्रवेश कर रहे थे। जब बैतू में मर्यादा के महाकुंभ का आयोजन हो तो फिर आस्था उत्साह और उमंग की त्रिवेणी का बहना भी सर्वथा उचित था। सर्दी को मात दे रही थी श्रद्धालुओं की आस्था। थर्र थर्र कंपाने वाली सर्दी आज मानो बैतू वासियों को ही नहीं अपितु बैतू में आसपास तथा बाहर के अनेक क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं को महसूस ही नहीं हो रही थी। लोगों में उत्साह का वेग इतना प्रबल था कि उन्हें ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। बैतू की गलियां सड़कें आस्था को ओतप्रोत श्रद्धालुओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति बन रहे बैनरों होर्डिंग्स और तोरण द्वारों से सुसज्जित नजर आ रही थी। बैतू के लिए यह पहला अवसर था जब उसे 13 पंथ धर्म संघ के सबसे बड़े महोत्सव के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। प्रस्थान से पूर्व ही गुरु चरणों में उमड़े आस्थावान श्रद्धालु इस सौभाग्य को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए बैतू का केवल 13 पंथ समाज ही नहीं अपितु सभी जाति वर्गों और संगठनों के लोग तन्मयता से लगे हुए थे। बुधवार को प्रातःकाल युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के पुराना गांव बैतू से विहार करने से पूर्व ही श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ पड़ा। सूर्योदय के कुछ समय पश्चात महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल से बैतू की ओर बढ़े तो अपने आराध्य के चरणों का अनुगमन करते हुए श्रद्धालुओं का हुजूम भी चल पड़ा। बैतू में मर्यादा महोत्सव के लिए मंगल प्रवेश में दिखा भव्य नजारा। आज पंक्तिबद्ध रूप में सबसे आगे मुमुक्षु बहनें, फिर समणियां, फिर साधु वृंद और उनके पीछे संत समुदाय के मध्य दिदीप्यमान 13 पंथ धर्म संघ के महासूर्य महाश्रमण उनके अभिनंदन में मार्ग के दोनों ओर आस्था उत्साह और उमंग की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले श्रद्धालु जन। गूंजते जय घोष वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनियां, स्कूली बैंड के साथ कदम ताल करते छात्र, मंगल वेद मंत्रों का उच्चारण करते बटुक। मरुभूमि के इस छोटे गांव में यह दृश्य शायद ही कभी देखने को मिला हो। उपस्थित जन सैलाब पर अपने दोनों कर कमलों से आशीष वृष्टि करते हुए आचार्य श्री गतिमान थे। स्वागत में केंद्रीय राज्य मंत्री व अनेक गणमान्य भी सोत्साह रहे उपस्थित। राष्ट्र संत आचार्य श्री महाश्रमण जी की अभिवंदना अगवानी व स्वागत में गणमान्यों का उत्साह भी देखते बन रहा था। आचार्य श्री के स्वागत में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री हेमाराम चौधरी, बैतू के विधायक श्री हरीश चौधरी, बाड़मेर के विधायक श्री मेवाराम जैन, प्रख्यात समाज सेविका रुमा देवी सहित अनेक सरपंच, विभिन्न पार्टियों संगठनों आदि से संबंधित अनेक गणमान्यों ने आचार्य श्री का भावभीना स्वागत किया। 9:09 पर युग प्रधान आचार्य श्री ने किया 13 पंथ भवन में मंगल प्रवेश। श्रद्धालुओं की विराट उपस्थिति और उनके श्रद्धा भावों से उमड़े ज्वार को अपने आशीष से शांत करने में शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी को घंटे भर से भी अधिक समय लगा। भव्य विशाल स्वागत जुलूस के साथ आचार्य श्री बैतू के 13 पंथ भवन के निकट पधारे। पूर्व निर्धारित समय अनुसार लगभग 9:09 पर आचार्य श्री 13 पंथ भवन में बैतू में मर्यादा महोत्सव सहित 5 दिवसीय प्रवास के लिए मंगल प्रवेश किया। जीवन व्यवहार में भी बनी रहे मर्यादाएं, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के है ये वचन। प्रवास स्थल से कुछ ही दूरी पर बने भव्य एवं विशाल मर्यादा समवसरण में समुद्र स्थित जन्मेदिनी को 13 पंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म को सर्वोत्कृष्ट मंगल बताते हुए कहा कि आज हमने मर्यादा महोत्सव कालीन प्रवास के लिए बैतू में प्रवेश किया है। जीवन में संयम रहता है तो मर्यादाओं का पालन भी हो सकता है। मर्यादा की हम रक्षा करेंगे तो मर्यादाएं भी हमारी रक्षा कर सकती हैं। 26 जनवरी से आरंभ हो रहे मर्यादा महोत्सव के साथ भारत का गणतंत्र दिवस भी है। लोकतंत्र के देवता को जीवंत बनाए रखने के लिए अनुशासन, मर्यादा व कर्तव्य निष्ठा की परम आवश्यकता होती है।
इसलिए मर्यादाओं का सम्यक रूप में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। स्वागत में साधु साधुओं सहित श्रद्धालुओं व गणमान्यों ने भी अपनी भावनाओं को किया अभिव्यक्त। सौभाग्य ऐसे सुअवसर को प्राप्त कर बैतू का जन जन का मन ही नहीं, बैतू से संबंध साधु साधुओं, श्रद्धालुओं व गणमान्यों का मन मयूर भी नृत्य कर रहा था। अपने आराध्य के स्वागत में डॉक्टर मुनि रजनीश कुमार जी, साध्वी ज्ञान शाह जी व साध्वी शिक्षा प्रभा जी ने अपनी आस्था शक्ति अभिव्यक्ति दी। साध्वी पार्श्व प्रभा जी ने गीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मैं इस धरा पर महान संत आचार्य श्री महाश्रमण जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे जीवन में आया बदलाव आपकी प्रेरणा का ही प्रतिफल है। आपकी वाणी सबका कल्याण करने वाली है। आपकी कृपा इस क्षेत्र पर सदैव बनी रहे। राजस्थान सरकार के मंत्री श्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैं परम वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी का बैतू की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप पर जनता का अटूट विश्वास है। मैं आपके प्रवचनों को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बैतू के विधायक श्री हरीश चौधरी ने कहा कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में आप श्री का मंगल पदार्पण ऐसे भव्य महोत्सव के लिए हुआ है। मैं समस्त जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। बाड़मेर के विधायक श्री मेवाराम जैन ने कहा कि आचार्य श्री महाश्रमण जी का मैं बाड़मेर वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप द्वारा दी जा रही अहिंसा और सद्भावना की प्रेरणा जन जन के लिए आवश्यक है। आप हमारी भूमि पर पधारे, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा समाज सेविका रूमा देवी, बैतू चिमनी जी के सरपंच श्री गोमाराम कोटलिया, बैतू भोप जी के सरपंच श्री नवनीत चोपड़ा, भाजपा जिला महामंत्री श्री बालाराम मुंड ने भी आचार्य श्री के स्वागत में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। मर्यादा महोत्सव व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री गौतम छाजेड़, स्वागताध्यक्ष श्री रतनलाल लोढ़ा ने अपनी आस्था शक्ति अभिव्यक्ति दी। तेरा पंथ महिला मंडल व कन्या मंडल ने स्वागत गीत का संगान किया। ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों तथा तेरा पंथ कन्या मंडल की कन्याओं ने अपनी अपनी भावपूर्ण उपस्थिति दी। श्रीमती जशोदा देवी बालर ने 23 की तथा श्री जशोदा देवी चोपड़ा ने 30 की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। प्रताप चंद्रेगा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज़ जन आवाज।